ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। श्रीमद् भागवत पुराण का हम लोग 5वें अध्याय में, महात्म के 5वें अध्याय में है, उसका हम लोग श्रवण कर रहे हैं। यहां पर पहले बताया गया कि किस प्रकार जब गोकर्ण जी ने भागवत कथा सुनाई तो धुंधुकारी जो एक वायु रूप में था प्रेत की योनि में, तो वो वहां पर एक सीधे खड़े हुए सूखे बांस के अंदर प्रवेश किया जिसके अंदर 7 गांठें थी। और जैसे जैसे भागवत की कथा हुई सप्ताह में, तो सायकाल के समय प्रत्येक दिन उस बांस की एक गांठ जो है वो आवाज करती हुई फट जाती थी। मतलब धीरे धीरे जो है धुंधुकारी की मुक्ति हो रही है। तो 7वें दिन जब 7 गांठें उस बांस के वृक्ष की फट गईं, तो फिर इमीडिएटली तभी वहां पर एक दिव्य पुरुष वहां पर प्रकट हुआ उसी बांस से, और उसने उनसे गोकर्ण जी को प्रणाम किया, गोकर्ण जी की स्तुति की, नमस्कार किया, उनसे कहा कि आपने कृपा करके मुझे भागवत श्रवण कराया, इसी से मेरी प्रेत योनि से मुक्ति हुई है जिसमें मैं बहुत कष्ट पा रहा था। अब जो प्रेत योनि में जो था धुंधुकारी, अब जो दिव्य शरीर पार्षद देह प्राप्त कर लिए थे भगवान की, तो वो कुछ बातें बता रहा है हमको कि भागवत श्रवण का क्या फल है। जिन्होंने भारतवर्ष के अंदर भी जन्म लेके भागवत कथा का श्रवण नहीं किया, देवताओं की सभाओं में ये विचार किया जाता है कि उन लोगों का जीवन वृथा है, देवताओं के वहां पर, क्योंकि देवता लोग भी वास्तव में भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए तरसते हैं, क्योंकि यही तो कर्म भूमि है, वो तो देव भूमि है, वहां पर तो केवल भोग कर सकते हैं। इसीलिए और अब यहां पर वो कह रहे हैं कि अगर मनुष्य शरीर धारण करके हमने मोहवश केवल इसकी रक्षा करते रहे और इसको हष्टपुष्ट किया, सुंदर बनाया, कॉस्मेटिक सर्जरी कराई और कॉस्मेटिक्स का ही करते रहे, सजाते रहे ब्यूटी पार्लर्स में जाकर या जिम में जाकर हष्टपुष्ट बन गए, तो क्या अल्टीमेटली तो इसमें है क्या भरा हुआ? इसके अंदर तो पूरी गंदगी भरी हुई है। हड्डी, मांस, रुधिर, पीप, मलमूत्र, सब कुछ गंदा है। उसको बस एक चमड़े से ढक दिया गया है, जैसे कि एक बहुत बड़ी गंदगी है कोई ढेर, और उसको मलमल की चादर से ढक दिया जाए। अगर उस पे से चादर हटे जाए तो दुर्गंध इतनी होगी कि वहां कोई खड़ा भी नहीं हो सकता उसके पास में। और वास्तविकता है ये, अगर हमारे शरीर के ऊपर से चमड़ा हटा दिया जाए तो कोई व्यक्ति भी हमारे पास भटक नहीं सकता, इतनी गंदगी है इस शरीर के अंदर। तो हम लोगों को यहां पर अब थोड़ा सा हम लोग एकाग्रता से इस बात को बड़ा ध्यान पूर्वक, मनन पूर्वक श्रवण करेंगे
कि जो पार्षद देह प्राप्त धुंधुकारी है वो क्या कह रहा है इस शरीर के विषय में, इसकी क्या गति है, वो बता रहे हैं 60वें श्लोक में। क्रमी विड भस्म संज्ञान्तम शरीरमिति वर्णितम् अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतोन्यम साधयेन हि। कृमि, कृमि का मतलब कीड़ा। इसकी 3 गतियां हैं इस शरीर की। जो अस्थिर शरीर है ये मनुष्य शरीर जो अस्थिर है, किसी भी क्षणभंगुर जीवन की कलिका, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद, मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम पे चोट झिली न झिली, रट ले हरि नाम अरी रसना, रट ले हरि नाम अरी रसना, रट ले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत समय में हिली न हिली। हमारे पास इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हमारे मुख से अंत समय में भगवान का नाम आएगा, तो कम से कम आज तो उसको रट ले। ओ मेरी रसना, बस इतनी सी मेरी बात मान ले कि आज तो तू हरि नाम रट ले, आज तो तू मान सकती है मेरी बात, आज तो तू हिल भी रही है। तो इतना अस्थिर है ये शरीर, क्षण भंगुर, एक क्षण में भंग होने वाला, लेकिन इसके द्वारा एक स्थिर काम किया जा सकता है, अविनाशी, अविनाशी कार्य इसके द्वारा किया जा सकता है, अविनाशी फल। और फिर ऐसा क्यों ना बनाया जाए, कुतो अयम साधयेन न ही, ऐसा साधन क्यों ना बना लिया जाए इस शरीर को, जिससे कि इस विनाशी शरीर के द्वारा अविनाशी फल की प्राप्ति हो जाए। शरीर विनाशी है, लेकिन इससे प्राप्ति अविनाशी फल की, भगवत प्राप्ति हो सकती है। और ये शरीर कैसा है, ये शरीर अंत में जब मृत्यु के बाद या तो इसको गाड़ दिया जाता है, अब जब गाड़ देते हैं तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। कृमि, विड, विड का मतलब है यदि इसको गाड़ा नहीं जाता तो इसको सूअर खा जाते हैं, पशु पक्षी खा जाते हैं, जानवर खा जाते हैं। और भस्म, भस्म का मतलब चिता में अगर जला दिया गया तो इसकी भस्म बन जाएगी। ये 3 ही इसकी गतियां हैं। अगर इसको पशु खा जाता है तो पशु की फिर विष्ठा होगी, पशु जो शौच करेगा वो विष्ठा बन जाएगा, तो इस शरीर का विष्ठा बन जाएगी इसकी, और अन्यथा अग्नि में जलाया तो भस्म की ढेरी हो जाएगी। बस ये 3 गतियां हैं, इसके अतिरिक्त और कोई गति नहीं है। और ऐसे अस्थिर शरीर से, ऐसे नाशवान शरीर से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है, जरा सोच के देखिए। 61वें श्लोक में कह रहे हैं, यत् प्रातः संस्कृतम चान्नम सायं तच्च विनश्यति तदीय रस संपुष्टे काये का नाम नित्यता। यत् प्रातः संस्कृतम च अन्नम, जिसको सुबह सुबह हमने संस्कार करके अन्न को खिलाया, इस शरीर को हमने संस्कार किया, अन्न का संस्कार किया, मतलब रसोई बनाई, अच्छा अच्छा हमने पकवान बनाए, व्यंजन बनाए, षड रस व्यंजन, और सुबह को उनको खाया हमने, भोग करा उसका। सायं तच्च विनश्यति, सायकाल तक क्या हुआ, वो मल बन गया, लैट्रिन बन गई, उसका नाश हो गया, सायकाल तक खत्म। अब कुछ भी खा लें हम, 2 चीज बनती हैं उसकी, उसका जो सूक्ष्म पार्ट है वो तो उसका खून बन जाता है,
और जो स्थूल पार्ट है उसका मलमूत्र बनता है। तो इस रस से तदीय रस संपुष्टे, उस अन्न के रस से इस शरीर को कितना ही पुष्ट कर लो, कितना ही इसको ताकतवर बना लो, कितना ही इसको विटामिन मिनरल्स खिला लो, लेकिन यह है क्या? ये तो अनित्य है। सायकाल तक बिगड़ जाता है। तो रस की पुष्टता अगर हमने की भी तो फिर इसकी नित्यता कहां है? या तो वो रस नित्य होता, हमेशा रहने वाला होता। ज्यादा से ज्यादा कितना जिएंगे? बहुत अधिक भाग्यवान है अगर तो वो 100 वर्ष जिएगा स्वस्थ रूप से, इससे ज्यादा तो नहीं जी सकता। तो नित्य तो नहीं है शरीर किसी भी प्रकार से। ये अन्न, ये जो शरीर है हमारा, ये नित्य नहीं है। कोई गारंटी नहीं है इसकी एक क्षण की भी। चाहे इसको कितना ही चमका लो, चाहे इसको कितना ही दुलार कर लो इसका, यदि इस शरीर के द्वारा भजन हो रहा है तभी इस शरीर को संस्कार करने के लिए भी जो है वो औचित्य है। यदि भजन के लिए शरीर प्रयोग किया जा रहा है तब हमें अपने शरीर को अच्छी प्रकार से उस भजन के उपयोगी समझकर रक्षा करनी चाहिए, शरीर निर्वाह करना चाहिए। क्योंकि ये भजन करने के लिए एक साधन है, इसलिए इसकी रक्षा तो करनी है। यह नहीं है कि इसकी उपेक्षा करनी है, लेकिन इससे अतिशय दुलार नहीं करना है। धन का संग्रह हम इसलिए करते हैं कि हम शरीर को अपने चमका लें, अच्छी से अच्छी चीज, अच्छे से अच्छा खाएं, अच्छा से अच्छा पहने। इस सब के लिए क्या है, जितना आवश्यक है वो ठीक है, लेकिन वो भी वैसे इसलिए हो कि हम भजन कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 62वें श्लोक में कह रहे हैं, सप्ताह श्रवण लोके प्राप्यते निकटे हरि, अतो दोष निवृत्त्यर्थम एतदेव ही साधनम। ये जो अनुभव जिसको हुआ है ये वो कह रहा है, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, कोई ऐसी कह दिया गया है। ये बात जिसको 7 दिन में मुक्ति मिल गई है, ऐसा पार्षद शरीर प्राप्त जो धुंधुकारी है, वही इस बात को कह रहा है। इस लोक में, लोक के माने इस लोक में, इस मृत्यु लोक में सप्ताह श्रवण रात श्रवण करने से, सप्ताह श्रवण करने से क्या होगा? भगवान की प्राप्यते निकटे हरिहि, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। नश्वर शरीर से, इसी नश्वर शरीर से भगवान की प्राप्ति हो जाती है इस सप्ताह श्रवण करने पर। अतो इसलिए दोष निवृत्ति के लिए, शरीर का दोष क्या है कि यह नश्वर है, तो इस दोष की निवृत्ति के लिए एतत् एव ही साधनम, यही एकमात्र साधन है। जितने भी शरीर के अंदर दोष हैं, शरीर का सबसे बड़ा दोष है जन्म और मृत्यु, जरा व्याधि, ये सबसे बड़े दुख हैं। तो इसकी निवृत्ति के लिए, हमेशा हमेशा की निवृत्ति के लिए, क्योंकि भगवान के धाम पर जाकर कभी किसी की पुनरागमन नहीं होता इस जगत के अंदर। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। तो हम इस शरीर के द्वारा ही भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए श्रवण ही एकमात्र साधन है। सप्ताह श्रवणात्, यही एक साधन है इस लोक के अंदर। एकमात्र, ही का मतलब एकमात्र, यही एक साधन है। एतत् एव ही अर्थात केवल यही श्रवण ही एकमात्र साधन है। विशेष रूप से कलयुग में जब अन्य कोई साधन हमारे पास उपलब्धि नहीं है और ना ही हमारी योग्यता है उसको करने की। 63वें श्लोक में कह रहे हैं, बुध बुधा इव तोयेषु मशका इव जंतुषु, जायन्ते मरणा इव कथा श्रवण वर्जिता। देखिए, प्रत्येक शब्द हम लोग अगर ग्रंथ में देख के पढ़ेंगे ना तो इसका भाव आपके हृदय में बहुत तेजी के साथ उतरेगा। ये एक मेरी सलाह है आपको, मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना भी है हाथ जोड़कर आपसे, क्योंकि अभी हम 5वें ही अध्याय में हैं केवल, अभी भागवत तो आरंभ भी नहीं हुई है। तो आप देखिए कितनी इजी संस्कृत है, आप संकोच ना करें। श्रीमद् भागवत ग्रंथ परचेज कर लें, गीता प्रेस का हो या किसी भी पब्लिकेशन का हो, और वहां पर श्लोक को देखिए। अर्थ उसमें हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अर्थ तो हम लोग उसका एक एक शब्द का अर्थ कर ही रहे हैं, वो आप सुनेंगे। तो जब आप श्लोक को देखते हुए श्रवण करेंगे ना, तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपको आनंद की अनुभूति होगी।
जितना आपको बिना श्लोक देखे आनंद मिल रहा है उससे कई गुना आनंद आपको मिलेगा। आपको पकड़ आ जाएगी, आपको लगेगा हां मैंने भागवत पढ़ी है, मैंने भागवत अध्ययन किया है। आपको ऐसा एहसास होगा, अनुभूति होगी ऐसी, आपको गहराई से हृदय से मन लगा के 40 मिनट ही तो हैं एक दिन में, दे दीजिएगा। कोई बहुत महंगा सौदा नहीं है, बहुत सस्ता सौदा है। बुदबुदा इव, ये क्या है शरीर? बुदबुदा, बुलबुला है एक, तो येशु, जल का एक बुदबुदा है, इससे अधिक और कुछ नहीं है। बस अभी है और अभी नहीं है। कितनी देर के लिए होता है बुदबुदा? 1 सेकंड उठता है और उठते ही खत्म हो जाता है। तो यदि भागवत नहीं सुनी है तो ये शरीर कैसा है? हमारा बुदबुदा ही है, अभी है और अभी नहीं है। बस केवल 5-10 सेकंड मुश्किल से, इतना ही जीवन है ये। मशका इव जंतुषु, और यदि हम मच्छर बन गए तो जानवरों के अंदर, जीवों में, जंतुषु माने जीवों में, यदि मच्छर के समान मरने के लिए पैदा हुए हैं क्या? मच्छर क्या होता है? कितना कम जीता है, जैसे केवल मरने के लिए ही पैदा हुआ हो। तो यदि कथा नहीं सुनी है तो यह जीवन उसी तरीके का है, जैसे हम मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। अब देखिए ना, मच्छर पैदा होता है क्यों? केवल मरने के लिए, कुछ नहीं कर पाता, बेचारा पैदा होता है और मर जाता है। अब यदि हमने कथा नहीं सुनी, हमने कोई उपलब्धि नहीं की इस जीवन में, तो हमारा भी क्या है? हम पैदा हुए, हमने अपने शरीर को हष्ट पुष्ट किया, बहुत रुपया पैसा कमाया, मान प्रतिष्ठा सब कुछ कमाया धमाया, सब कुछ करा, अंत में मर गए तो क्या मिला? नथिंग, बैंकरप्ट, एज इट इज वी आर गोइंग, अधूरे के अधूरे, बल्कि और अधिक पापी बन के इस संसार में, और अधिक आसक्त हो गए विषयों में। ये जो बातें हैं बड़ी गंभीर हैं और बड़े आत्मचिंतन के लिए हैं, हमारे अपने लिए। हमें अब सबको सोचना चाहिए इस विषय में। बुदबुदा इव तो येषु मशका इव जंतुषु, ये वह व्यक्ति बोल रहा है जिसको पार्षद देह प्राप्त हुई है प्रेत योनि से। जायन्ते मरणायव, बस पैदा होना और मरना। जायन्ते माने पैदा होना और मरना। मरने के बाद क्या होगा? कथा श्रवण वर्जिता, जिन्होंने कथा नहीं सुनी है। अगर हम कथा से वंचित हैं तो वो तो केवल इस प्रकार का ही जीवन है उनका। जीवनोपि मृत्यु के समान है जीवन। जीवनोपि मृतो ही सह, नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवनोपि मृतो ही सह। इस संसार में आके जो कर्म वैराग्य में पर्यवसित नहीं होता, नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, जो धर्म में परिवर्तित नहीं होता, और ऐसा धर्म जो वैराग्य नहीं ला देता, और ऐसा वैराग्य जो न तीर्थ पद सेवाए, भगवान के चरण कमलों की सेवा करने के लिए चेष्टारत नहीं होता, जीवनोपि मृतो ही सह, केवल मरने के समान है। वो तो जीता हुआ भी वो मरा हुआ ही है। तो सामान्य पुरुष को कुछ भी नहीं मालूम होता है जीवन में, कितनी है हमारी योग्यता, कितनी है हमारे बुद्धि। हमें कौन पता है हमारे दादा के दादा कौन थे? हमें जानते भी नहीं है, हम नाम भी नहीं जानते हैं। 3 पीढ़ियों 4 पीढ़ियों का नाम भी नहीं जानते हैं हम लोग। कहते हैं हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। मरने के बाद क्या होगा हमारा? कौन जानेगा? कहते हैं ना हम लोग कि हम मरने के बाद नाम कमा के जाएंगे अपना। क्या नाम कमाएंगे हम? किसको कौन याद रखे है? हम जानते हैं कि आपने दादा के पिताजी को, परदादा को, ज्यादा से ज्यादा दादा को जानते हैं, बस परदादा को जानते हैं क्या? वो कौन थे, क्या थे, कहां रहते थे, क्या करते थे? लेकिन सूर, मीरा, तुलसी, सब कुछ सब जानते हैं उनको। सूरदास को, तुलसीदास को, मीराबाई को सब जानते हैं, क्योंकि उन्होंने इसी जीवन में भगवत प्राप्ति की। जिन्होंने, आज भी हम उनके पद गाते हैं और विभोर हो जाते हैं। तो हमारे शरीर में यदि इस प्रकार का ये विटामिन खाके और स्वादिष्ट व्यंजन खाके हमारी जीवा को रस की अनुभूति हो भी रही है, तो ये रस भी तो
क्या है, हमको किसी प्रकार का नित्यत्व प्रदान करने वाला नहीं है। तो केवल हमें मरने के लिए ही जन्म नहीं लेना है, बस इतना सोचिए, केवल हमें मरने के लिए ही जन्म नहीं लेना है, हमें इस जीवन में कुछ परमार्थ की उपलब्धि करनी ही चाहिए, अनुभव करना ही चाहिए। ये सबका हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जायन्ते मरणाएव, क्या हम केवल मरने के लिए पैदा होते हैं? 64वें श्लोक में कह रहे हैं, जड़स्य शुष्क वंशस्य यत् ग्रंथि विभेदनम चित्रम किमु तदा चित्त ग्रंथि भेद कथा श्रवणवात। जड़स्य शुष्क वंशस्य, वंश माने बांस, सूखा हुआ, तो सूखे हुए बांस की जब गांठें फट सकती है, ग्रंथि विभेदनम, जो जड़ है, बांस कैसा है, जड़ है, तो जब सूखे हुए बांस की ग्रंथियां विभेदन हो सकती हैं, फट सकती हैं, छिन्न भिन्न हो सकती हैं, उसकी गांठें, चित्रम किमु तदा चित्त ग्रंथि भेद कथा श्रवणात्, तो फिर क्या कथा के श्रवण करने से हमारे चित्त की जो ग्रंथि है, हमारे हृदय में जो चिज्जड़ ग्रंथि है, हमारे हृदय की ग्रंथि, क्या उसका भेद नहीं हो सकता? कौन सी बड़ी बात है, किसमें क्या आश्चर्य है? चित्रम, क्या आश्चर्य है? किम चित्रम तदा, फिर इस बात का क्या आश्चर्य है इस बात में कि हमारा जो चेतन है, हम प्राणी, हम सब चेतन हैं, और वो तो बांस तो जड़ था। तो देखिए ना, कैमोतिक न्याय होता है ये। कैमोतिक न्याय है कि जब एक बड़ी चीज है तो छोटी चीज तो हो ही जाएगी। किम उत, क्या कहा जाए, क्या कहा जाए इस बारे में। किम माने क्या, उत माने बोलना, कहना, तो क्या कहें भाई, ये तो होना ही होना है, इसमें कहने की आवश्यकता क्या है। तो जब जड़ वस्तु कथा के श्रवण से मुक्त हो रही है, गांठ बांस की, तो क्या हमारा चेतन चित्त उस कथा को श्रवण करके हृदय की ग्रंथि हमारी भेदन नहीं होगी? अविद्या की जो ग्रंथि है हमारे अंदर भरी हुई, क्या इसका भेदन नहीं होगा? छोटे से काम में क्या रखा है जब बड़ा काम हो गया इतना? आप कहते हैं ना कि जब आपने इतना बड़ा बड़ा काम करा है तो ये छोटा सा काम है आपके लिए, तो आपके लिए तो उल्टे हाथ का काम है ये। तो प्रेत कह रहा है जो पार्षद देह प्राप्त है कि मैं तो सूखे बांस की जड़ में बैठा था, जो जड़ है वो भी श्रवण के बाद फट गई, सूखा था, तो हमारे हृदय की ग्रंथि खुल जाए, इसमें किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य चेतन है, समझता है, उसको तो भगवान से प्रेम हो जाएगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और हृदय की गांठ है माया की गांठ, अविद्या की गांठ, मैं और मेरा की गांठ, यही हमें इस संसार चक्र में भ्रमण कराती है। जो हमारा नहीं है उसको मेरा मानना, और जो हमारा है उसको पराया मानना। भगवान हमारे हैं, उनको हम अपना मानते नहीं, और जो हम नहीं है, जो हमारा नहीं है ये संसार, उसको हम अपना मानते हैं। सारे काम निपटाकर शाम को 5 मिनट भी सत्संग करते हैं, और वो भी केवल फॉर्मेलिटी के लिए। मंदिर में जाकर आरती कर लेते हैं या अगरबत्ती जला देते हैं, एक फॉर्मेलिटी है, एक संस्कार पड़ा हुआ है, बस इतना सा। हम ये नहीं सोचते कि वो भगवान अगर हमसे नाराज हो गए तो क्या होगा। हमारे घर में हमारा बेटा, हमारे पिता, माता पिता, पत्नी थोड़े से हमसे नाराज हो जाएंगे तो हम लोग कितना ध्यान रखते हैं इस बात का कि हमारे किसी भी कर्म के द्वारा वो नाराज ना हो। लेकिन यदि भगवान नाराज हो गए तो हम सोचते हैं क्या कभी? क्योंकि हमारी प्रायोरिटी नहीं है भगवान, प्राथमिकता जहां पर है वही कार्य हम करते हैं। तो हम शरीर नहीं है लेकिन हम मानते हैं हम शरीर हैं, यह है अविद्या। और हमारा जो आत्मा है, आत्मस्वरूप है, उसके अंदर जो हमारी एक दास वृत्ति है हमारी आत्मा की, भगवान की सेवा करना, हम उसको नहीं मानते। कितना ही समझा लो उसे नहीं मानते हैं। तो बात इतनी सी है कि हमें अपना जो परिचय है वो हमें अपने लिए ही बदल लेना है। हम अभी स्वयं को मानते हैं कि हम गृहस्थ हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम विद्वान हैं, हम मूर्ख हैं, हम गरीब हैं, हम अमीर हैं, ये है हमारा परिचय। लेकिन अब हमें हमारा परिचय ये होना चाहिए कि हम भगवान के दास हैं।
यही हमारा वास्तविक परिचय है। तो जब हम इस परिचय में एस्टैब्लिश हो जाते हैं, तब जो भी हमारे द्वारा होगा वो भगवान की निमित्त ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस धारणा को स्वीकार करना है हृदय से, बस इतना, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और ये बात हमारे गुरुजन, भगवान, शास्त्र सब बता रहे हैं, बार बार निरंतर इसी बात की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन तो भी हम नहीं मान पाते। यही है अविद्या। तो ये कैसे नाश होगी? जब धीरे धीरे हम श्रवण करते करते करते, 1-2 दिन में तो होने वाला है नहीं ये सब कुछ, और हो जाए तो बहुत अच्छा है। भगवान की कृपा कब किस क्षण हमारे ऊपर बरस जाए, इसके लिए कोई विधान नहीं है, स्वतंत्र है भगवान की कृपा। भक्ति देवी स्वतंत्र है हमारे हृदय के अंदर आने के लिए, प्रति क्षण कभी भी आ सकती है वो। इसलिए हमें हमेशा भगवत कृपा की प्रतीक्षा करनी चाहिए, ऐसी प्रतीक्षा जैसे कि एक जो पत्नी है, प्रिया है, वो अपने प्रियतम की प्रतीक्षा करती है जो परदेश गया हुआ है। प्रियम प्रियव विष्णाम, उस प्रकार से जो जिस प्रकार तत्परता पूर्वक अत्यंत दुखी होकर वो प्रियतमा अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करती है, उसी प्रकार हमें मनोअरिंदाक्ष दिदक्षिते त्वाम, वृत्तासुर की जो स्तुति है उनकी यही स्तुति थी कि मुझे भगवान आपसे विरह चाहिए और मैं इस प्रकार से आपकी प्रतीक्षा करूं। तो भगवान की कृपा की प्रतीक्षा यही है आशाबंध, जो लक्षण है भाव भक्ति का, तो वो है आशाबंध, हमेशा आशा और अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी हमारा व्यर्थ ना जाए। भक्तों के लिए टाइम मैनेजमेंट इज ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। 1 मिनट भी उनका जो वेस्ट नहीं होना चाहिए, भगवत भजन से रहित नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है कुछ संसार की बातों में तो वो उसको अच्छा नहीं मानते, वो उसको अपना अनर्थ मानते हैं। तो इस प्रकार से जो सत्य है उसको सत्य मानना और जो झूठ है उसको अपना ना मानना। ये संसार जो है हमारा नहीं है। जड़ चेतन ही ग्रंथि परिगही, ये जो जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ गई हैं, यद्यपि मृषा झूठ ही ने कठिनाई, ये मृषा है, झूठी है एक्चुअली में, ये वास्तव में है नहीं। आप समझ रहे ना, ये जड़ और चेतन की गांठ है नहीं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये है, और इसलिए अब खुलेगी भी कैसे? खुलती ही नहीं है, खुलने का चांस ही नहीं है, क्योंकि तो है ही नहीं, मिथ्या है। जैसे पति पत्नी गांठ जोड़ लेते हैं, कपड़ों की गांठ जोड़ते हैं। जब पुजारी क्या करता है, पति पत्नी की गांठ जोड़ता है, वो कपड़े की गांठ जोड़ता है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, वो अपने हृदय की गांठ जोड़ लेते हैं। अब कपड़े की गांठ को खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी समय खोला जा सकता है, लेकिन हृदय की गांठ नहीं छूटती है, नहीं खुल सकती, बहुत मुश्किल। दोनों को याद आती है, चाहे कितनी दूर हो एक दूसरे की, दिखती नहीं है, अदृश्य है ये वाली गांठ। और ये गांठ जोड़ी है वास्तव में माया ने। स्त्री और पुरुष की, पति और पत्नी की जो गांठ है, पिता पुत्र की, माता की पुत्र की, ये जो गांठ बनी हुई है हमारी स्नेह की, प्रेम की, बंधन की, यही है माया का, विद्या का कार्य। तो जितने भी हमारे शरीर के संबंध हैं, ये सब केवल व्यवहार के लिए हैं। इनकी भी एक अपना औचित्य है, ऐसा नहीं है कि उनका आवश्यकता नहीं है। देखिए, जब तक हमारा संबंध नहीं होगा इस संसार में, हम उस संबंध के द्वारा होने वाले जो हमारे हृदय के अंदर प्रेम का विकार है उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। अगर हमें इस संसार में किसी से प्रेम नहीं है तो हम प्रेम क्या वस्तु है उसको जान ही नहीं पाएंगे, केवल एक शब्द मात्र होगा वो। तो इस संसार के संबंध के द्वारा हम उस प्रेम को, उस स्नेह को अनुभव कर सकते हैं। अब जब हमने इस स्नेह को अनुभव कर लिया, तब फिर उसमें हमें लिप्त नहीं होना, उसी प्रेम को ट्रांसफर कर देना है भगवान के ऊपर। तो हमें अब अनुभव तो हो गया ना प्रेम का। अब जब गुरुजी ने, शास्त्रों ने हमें बताया कि ठीक है तुम ये प्रेम कर रहे थे, इतना जो किया वो किया, लेकिन अब तुम व्यवहार के लिए प्रेम करो, वास्तविक प्रेम उस भगवान से करो जो तुम्हारे अपने हैं। अब तुम्हें अनुभव हो गया है, तो उस अनुभव को तुम उस तरफ क्यों नहीं ट्रांसफर करते? बच्चा जो है, छोटा बच्चा, वो प्रेम नहीं करता, किसी से भी प्रेम नहीं कर सकता वो,
क्योंकि बच्चे का जो डेवलपमेंट है शरीर का हमारे ऐसा है, पहले 7 ईयर्स तक हमारा जो फिजिकल बॉडी है वो ग्रोन अप होती है फिजिकली। तो बच्चे के अंदर इमोशंस नहीं होती हैं बहुत अधिक किसी प्रकार की। क्रोध आता है उसको, वो अलग बात है, उसको अगर कोई कष्ट होगा, उसे भूख लगेगी तो गुस्सा आएगा, रोएगा, सब करेगा, लेकिन प्रेम जो है वो हृदय में नहीं होता है उसके। आसक्ति होती है माता के प्रति, वो अलग बात है, लेकिन जो वास्तविक प्रेम है वो नहीं पैदा होता है उसके अंदर। इमोशनली वो वीक होता है। 7 के बाद 14 वर्ष तक उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है और 14 के बाद फिर उसका इमोशनल डेवलपमेंट होता है। तो जो हमारा इमोशनल कोशेंट है वो हमारा बनता है 14 से लेकर 21 वर्ष की आयु तक। इसीलिए जो किशोरावस्था में है उसी में प्रेम जो है होता है। संसार में लड़के लड़की का, स्त्री पुरुष का प्रेम उसी अवस्था में होता है 14 से 21 वर्ष की उम्र तक। तो वहां पर जब प्रेम का अनुभव हो गया तो फिर अब उस प्रेम को, अनुभव को हम क्यों ना परिवर्तन कर दें उसका भगवान में आसक्ति के लिए। इसके लिए आवश्यक है इंटेलेक्चुअली डेवलप होना, भगवत तत्व की जानकारी, संसार की जानकारी, संसार तत्व की जानकारी, जीव तत्व की जानकारी, क्या है वस्तु, क्या है रोल हमारा इसमें संसार में। ये सब जो है हमको पहले ही, तत्व ज्ञान की बातें हमें पहले से ही पता होनी चाहिए, बचपन से ही पता होनी चाहिए, 7वीं क्लास, 7वीं उससे ही। और प्रहलाद जी ने तो कहा था 5 वर्ष के बालक को ही जो है भजन करना चाहिए, 5 वर्ष से भजन करना चाहिए बच्चे को। तो वास्तव में ये माया जो है इसने हमें नहीं पकड़ रखा है। हम ब्लेम तो करते हैं माया को, लेकिन माया ने नहीं पकड़ रखा है। माया तो जड़ है, माया क्या करेगी। चेतन तो हम जीव चेतन है। जैसे एक बंदर होता है, वो जब एक बहुत संकरे घड़े के अंदर हाथ डाल देता है कुछ खाने का सामान उठाने के लिए, तो उसकी मुट्ठी में कुछ भरा होता है, तो इसलिए उसका हाथ बाहर नहीं निकलता। अब जब हाथ बाहर नहीं निकलता तो वो सोचता है कि अंदर जो है कोई है इसमें, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया है। अब अगर वो छोड़ दे, उसकी मुट्ठी खोल दे, तो हाथ बाहर आ जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार से हमारा है। हम इस संसार की वस्तुओं को पकड़े बैठे हैं, जकड़े बैठे हैं, खोलने के लिए तैयार नहीं है। तो मुट्ठी खुली और मुक्त। हम तो हमेशा से मुक्त हैं, मुट्ठी खोलने भर की बात है। तो जब तक मुट्ठी बंद है तब तक हम इस संसार में फंसे ही रहेंगे। बिल्कुल उसी प्रकार से है ये बंधन। ये है नहीं बंधन, ये झूठा है बंधन, मिथ्या बंधन है ये। संसार जड़ है, माया जड़ है। तो ये गांठ जो पड़ी हुई है ये मिथ्या गांठ है। हृदय की ग्रंथि जो है, इसके विषय में हमारी कुछ ज्यादा ही चर्चा हो गई। थोड़ी बात कभी कभी कर लेनी चाहिए, बीच बीच में सिद्धांत की बात थी। आगे कह रहे हैं अब 65वें श्लोक में, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। सप्ताह श्रवण करने की महिमा, इसके करने से क्या होता है, हृदय की गांठ खुल जाती है। भिद्यते हृदय ग्रंथि, और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। सर्व संशया, हमारे मन में बहुत संशय है, वो सब भागवत के अंदर हमारे छिन्न भिन्न होंगे। देखिएगा आप, हमने गीता का श्रवण किया तो भी कुछ संशय रह गए होंगे, वो यहां पर आकर जो है अच्छी प्रकार से सब नाश होगा। और हमारे हृदय की ग्रंथि, हम बहुत उसके लंबे चर्चा कराए उसके विषय में। तो हृदय की गांठ जो है हमारी वो ओपन होगी, और हमारे कर्म जो है क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, हमारे जो कर्म है वो क्षीण हो जाएंगे। मतलब हमारे संस्कार जो हैं कर्मों के, वो नष्ट हो जाएंगे। संसार कर्दमालेप प्रक्षालन पटीयसी कथा तीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधै स्मृतः। ये कथा क्या है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट बताया। कथा, भागवत कथा रूप जो तीर्थ है, ये तीर्थ है, कथा तीर्थ है। भागवत की कथा तीर्थ के स्वरूप है। अब इस तीर्थ में स्थित होकर जब हमारा चित्त स्थित हो जाता है यहां पर, तब मुक्ति रेव, जो हमारी मुक्ति है, एव बुधई स्मृता, मुक्ति होएगी ही होएगी। तो जब हमारा चित्त, हमारा हृदय इस कथा रूपी तीर्थ में स्थित हो जाता है, क्यों होगी मुक्ति, कारण क्या है, क्योंकि ये जो कथा है बड़ी चतुर है, पटीयसी, बड़ी
दक्ष है, कुशल है। किस चीज में कुशल है? कथा संसार कर्दम आलेप प्रक्षालन। इस संसार का जो कीचड़ है, कर्दम माने कीचड़, जो उसको धोने में अत्यंत पटु है, अत्यंत दक्ष है, ये भागवत कथा। तो भागवती वार्ता इस संसार के अंदर जो कीचड़ हमें लपटी हुई है अविद्या के रूप में, उसको धोने में अत्यंत समर्थ है। और यदि हम इस कथा में स्थित हैं, निरंतर कथा का पान करते हैं, श्रीमद् भागवत कथा का, तो हमारी मुक्ति होगी। इसमें कोई संबंध, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। निश्चित ही मुक्ति एव माने ही होगी। बुधई स्मृता, विद्वान लोग ऐसा कहते हैं, ये विद्वानों का कथन है। एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमानमागमस्तदा वैकुंठवासिभिर्युक्तम् प्रस्फुरत् दीप्तिमंडलम। तभी वहां पर देखिए क्या हुआ, कितनी बड़ी घटना घट रही है। एवं ब्रुवति वै तस्मिन्, इस प्रकार वो जो धुंधुकारी है प्रेत योनि में, वो कह ही रहा था। एवं इस प्रकार ब्रुवति वै माने निश्चित रूप से वो कह ही रहा था इस बात की बातें। विमानम आगमत तदा, वहां पर विमान का आगमन हो गया वैकुंठ धाम से वहां पर विमान का आगमन हुआ। वैकुंठवासी भी युक्तम, उसके अंदर विमान में कुछ वैकुंठ के वासी अर्थात पार्षद भी बैठे हुए थे। युक्तम, वो वहां पर कुछ बैठे हुए थे, उसको चला रहे थे, और उसमें धुंधुकारी का स्वागत करने के लिए वो पार्षद बैठे हुए थे वहां पर। और वो विमान कैसा था? प्रस्फुरत दीप्ति मंडलम, उसके चारों ओर एक दिव्य आभा, एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था उस विमान के आगे। विमान प्रस्फुरत दीप्ति मंडलम, ये सारी बातें वहां पर उस सभा में जितने लोग भी हैं वो सब भी देख रहे हैं। गोकर्ण जी भी देख रहे हैं और सारे लोग वहां पर जो बैठे हैं वो देख रहे हैं कि विमान आया है। और इसमें देखो ये किस प्रकार से धुंधुकारी पार्षद देह प्राप्त करके भगवान के पार्षद इसको स्वयं लेने के लिए आए हैं। 68वें श्लोक में कह रहे हैं, सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानम धुंधुली सुतः विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यम अब्रवीत। सर्वेषां पश्यतां भेजे, सभी लोगों के सामने देखते देखते, सर्वेषां पश्यतां विमानम धुंधली सुतः, वो जो धुंधली सुत था वो उसके ऊपर बैठ गया। भेजे माने बैठ गया जाकर, उसी के लिए तो आया था, उसको मालूम था मेरे लिए आया है। विमाने वैष्णवान वीक्ष्य, अब उस विमान पर जो वैष्णव आए थे, भगवान के पार्षद आए थे, वीक्ष्य, उनको देखकर गोकर्ण ने इस प्रकार से कहा। अब्रवीत, गोकर्ण इन वाक्यों को बोले गोकर्ण जी। तो विमाने वैष्णवान वीक्ष्य, उस विमाने वैष्णवान, विमान के अंदर, विमान में जो वैष्णव बैठे हुए थे उनको देखकर, तो वैष्णव एक नहीं था वहां पर, वैष्णवान बहुवचन है ना, पहले भी यहां पर आया वैकुंठवासी भी, ये भी बहुवचन है। तो एक पार्षद नहीं था, कई पार्षद थे। उन सबको देखकर गोकर्ण जी इस प्रकार से बोले। तो यहां से फिर हम लोग कल आरंभ करेंगे। आज हम लोग 68वें श्लोक में ही विश्राम करते हैं कथा का। और आज का जो हमारा बात हुआ, ये बहुत गूढ़ बातें हुई कुछ, क्योंकि ये प्रेत जो है जिसने पार्षद देह को प्राप्त किया भागवत कथा को श्रवण करके, वो अपने अनुभव की बात बता रहा है। अब यहां पर जब प्रेत वो वैष्णव बन गया, पार्षद बन गया, तो देखिए उसको कितना एकदम ज्ञान हो गया, क्योंकि ज्ञान तो स्वरूप भूत है हमारी आत्मा में। उसने कहीं पर कोई पंडित, कोई शास्त्र नहीं पढ़े थे, लेकिन पार्षद देह प्राप्त करते ही वो आत्मज्ञान जो था वो स्वयं प्रकाशित हो गया। और वो उसी को अपनी शास्त्रीय भाषा के अंदर धुंधुकारी जो है गोकर्ण जी को ये सब बातें बता रहा है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।